लेकिन इस बीच अजीत पवार ने पार्टी के साथ साथ निशान पर भी दावा कर दिया है। दोनों गुटों के दावों को अब परखा जाएगा। चुनाव आयोग दोनों के जो दावे हैं, दोनों की जो शिकायतें हैं, उस पर गौर करेगा और उसके बाद यह डिसाइड होगा कि पार्टी पर किसका हक होगा, साथ ही साथ ये जो निशान है घड़ी का वो किसका होने वाला है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जब भी पॉलिटिकल पार्टी शिकायत करती हैं या दावा करती हैं किसी पार्टी के बंटवारे को लेकर, उसके दावों की जांच चुनाव आयोग करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, कार्यकारिणी सदस्यों के समर्थन की भी जांच होती है। जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसमें जो मेंबर्स हैं वो किस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर भी चुनाव आयोग की निगाह रहती है। यह भी एक क्राइटेरिया माना जाता है। कार्यकारिणी का बहुमत किसके साथ है, इस पर भी विचार किया जाता है, ताकि दावों की सही तरीके से जांच और परख हो सके। साथ ही साथ आपको बताएं, 2/3 विधायक सांसद किसके साथ है, यानी 70% जो विधायक जिसके साथ होंगे, पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो अध्यक्ष, पार्टी की जो कमान है उसको सौंपी जाती है। पार्टी संविधान के आधार पर भी फैसला लिया जाता है, रेफरेंस के लिए कि पार्टी का संविधान क्या कहता है, उसमें क्या बातें लिखी गई हैं, बताई गई। जिस वक्त पार्टी बनाई गई थी, पार्टी संविधान एक बहुत अहम चीज होती है। 70% विधायक तो आपको चाहिए ही, साथ ही साथ कार्यकारिणी के मेंबर्स का सपोर्ट किसे है, इस पर भी बात होती है। और मृदुल, लगातार शरद पवार के घर से बने हुए हैं। मृदुल, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आप बता रहे थे, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे, जरा बताइएगा। पवार मौजूद हैं। केरला के कई, जैसा मैंने बताया कि विधायक पहुंचे हुए हैं जो एनसीपी के हैं अलग अलग राज्यों से। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जितेंद्र अवार्ड भी पहुंचे हुए हैं। इसके पहले कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की खबरें आई थी, और जो पहले कांग्रेस में रहे थे वो बाद में शरद पवार का हाथ थामते हैं, वैसे नेता भी हमें दिखाई दिए। लेकिन बड़ी बात है कि अब मैं आपको एक अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ अमित, कि अंदर क्या गहमा गहमी है। अंदर आप गाड़ियों की तस्वीर देखिए जरा। ये जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, एक के बाद एक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बाहर ही इंतजार किया जा रहा है। यानी जैसे ही शरद पवार बैठक शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके छन के जानकारी सामने आएंगी। लेकिन बड़ी और अहम बात यह कि आज जो अंदर से जानकारी है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है जिसमें शरद पवार यह दावा करेंगे कि एनसीपी के मजबूत दावे कितने ही किए जाएं, लेकिन एनसीपी पर अभी भी उनका ही कब्जा है। दूसरी बड़ी और अहम बात यह कि आने वाले वक्त में मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है, तो किस हिसाब की रणनीति रहेगी, क्या कानूनी दावपेच रहेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। तो कई वकील भी इस समय अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि आने वाले वक्त में 3 चुनाव फेस करना है। पहला बीएमसी का चुनाव है, दूसरा लोकसभा का चुनाव है और तीसरा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है। ये पूरा लगभग 1 साल के अंतराल में 3 चुनावों को फेस करना है। तो एनसीपी के सामने चुनौती यही है, क्योंकि दावा एक तरफ सिंबल पर किया जा रहा है, दावा एनसीपी से चुनाव लड़ेगा कौन, क्या शरद गुट एनसीपी अपने आप को कह पाएगा? आने वाले समय में इसका इंतजार हमें रहेगा। हम आपके पास फिर लौटेंगे मृदुल, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन